हेलो एवरीवन, मैं विवेक आप सभी के बीच फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स गाइड विद वीके चंद्रवंशी एक चैनल बना हुआ है। ये नया चैनल है, इसीलिए मैं छोटा छोटा सेशन अभी लेकर के आता हूँ। अगर आप सभी का साथ रहा इन फ्यूचर तो जल्द ही मैं बड़ा सेशन आपके बीच प्रोवाइड कराऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स 9th to 12th क्लास। तो आज हम एक्स्ट्रा सेशन के साथ आए हुए हैं। ये 9th और 10th 11th 12th सबके लिए है। चैप्टर होता है मोशन। मोशन जनरली हम सभी जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति। लेकिन रियल व्यू में अगर बोले, वास्तविकता में बोले तो मोशन को समझने की जरूरत है फिजिक्स के नजरिए से क्या होता है। तो मोशन जनरली आइए थोड़ा सा डिफिनेशन इसके बारे में हम देखते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का मोशन यानी उसका पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ। क्या होगा? पोजीशन जो है यानी कि स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर चेंज करता है, वैरी करता है किसके साथ? टाइम के साथ, तो वो क्या होता है? मोशन होता है। कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ है, कुछ समय बाद आप देखेंगे यहाँ आ गया या यहाँ से यहाँ वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है अपना प्लेस, तो उसको हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। रेस्ट क्या होता है? जब वो चेंज अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ज्यादा मैं डिफिनेशन नहीं दिखाऊंगा, तो एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है 9th वाले, खास करके आप देख लें। पोजीशन नो चेंज, पोजीशन क्या है? नो चेंज। तो मोशन में हमने ये चीज देखा कि मोशन में पोजीशन चेंज करता है। एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं मूविंग कार, बस, जितने भी चीज चलते हैं, हम यहाँ से वहां जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, सारी चीज मोशन में है। पक्षी उड़ती है, फ्लाई करती है आकाश में, स्काई में, तो वो भी क्या है? मोशन में। एरोप्लेन का उड़ना क्या है? मोशन में है। हम यहाँ से यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरा हैंड्स यहाँ से यहाँ पोजीशंस ले रहा है, तो क्या हो रहा है? ये मोशन में है। जैसे कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर बैठा होता है तो वो मोशन में तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो ब्लड सेल्स हमारे होते हैं, सर्कुलेट करते हैं ऊपर से नीचे या राइट टू लेफ्ट, तो वो भी क्या होता है? मोशन में होता है। तो मोशन को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। तो मोशन आप लोगों ने देखा। अब होता क्या है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस में हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ की जरूरत पड़ती है, जिसको एक्स वाई जेड में हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब कि स्पेस में कोई चीज हम एक्सप्लेन करने के लिए, अगर हम बोले ये एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में कोई बच्चा बैठा है, स्टूडेंट्स, तो हम अगर किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स पोजीशन कहां से कहां बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस वाले स्टूडेंट्स के बाएं साइड में बैठा है, हमारे से 3 मीटर की दूरी पे बैठा है। यानी हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, तो उसका हमने पोजीशन क्या किया? एक्सप्लेन किया। उसी तरह एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, यानी कि ये 2D है, 2 डायमेंशनल का मतलब एक्स और वाई एक्सिस केवल रहेगा, तो 2D हो गया, 2 डायमेंशनल। इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, यानी ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये क्या है? 2D में है। अब यहाँ पे जितने भी, अगर यहाँ पे एक मक्खी आ गई, उड़ के यहाँ से यहाँ जाती है, तो क्या 2D डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल मोशन करेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, अब जेड का मतलब कि ये यहाँ से यानी 3D व्यू में आ गया, तीसरा डायमेंशन। तो एक्स वाई जेड, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि एक्स वाई जेड में यहां से कितनी दूरी पे है, यहां से कितनी दूरी पे है, जेड से कितनी दूरी पे है। तो ये एक मेथड होता है फिजिक्स में, हम लोग को कोई भी चीज को सोल्व करने या करने के लिए आगे आप पढ़ सकते हैं। तो जनरली एक बेसिक्स हम बताए हैं। तो मोशन आप लोगों ने देखा। अब होता क्या है कि स्केलर और वेक्टर, अब इसमें भी स्केलर वेक्टर मैं इंक्लूड कर रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं जिसको मेजर किया जा सकता है, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, मास, वेट, ये जितने भी सब फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स हो गया, इंपोर्टेंट है, जिस तरह आपको पता है फोर्स। तो वेक्टर और स्केलर थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। स्केलर जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो क्या होगा? वो वेक्टर होगा। लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड रखने वाला जो होता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो स्केलर होता है। डायरेक्शन का बहुत होना जरूरी है, जिस तरह हमारे लाइफ में डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है पढ़ करके, तो पढ़ाई आपकी व्यर्थ है। एक मोटो, एक लाइफ में हम लोग क्या फिक्स एम फिक्स करते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है, तो डायरेक्शन का कितना इंपोर्टेंस है। तो इसी तरह वेक्टर और स्केलर को डिफरेंशिएट हम करते हैं डायरेक्शन के साथ। मैग्नीट्यूड, स्केलर में स्पीड, डिस्टेंस इतने भी आ गए। स्पीड लेते हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर हमने बोल दिया, डायरेक्शन नहीं बोला। अब वेक्टर में फोर्स आते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आते हैं, तो अब एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। थोड़ा सा बस देख लीजिए होता क्या है ये चीजें। जैसे आप सभी ने देखा स्पीड, तो स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड इसको बोलते हैं। तो अब वेलोसिटी में आ जाइए, बस मैं एग्जांपल के थ्रू, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ध्यान से समझिए, इससे समझने से पहले ये हो गया आपको, मान लीजिए हमने लिखा डिस्टेंस और ये हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये वेक्टर आ गया तो डायरेक्शन भी रखेगा, ये डायरेक्शन नहीं केवल मैग्नीट्यूड रखेगा, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखेगा। तो डिस्टेंस जो होता है पाथ कवर्ड, यानी टोटल पाथ, जो होता है रास्ता कवर्ड, यानी कवर्ड किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, तो डिस्टेंस। ये होता है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम पाथ यानी शॉर्टेस्ट, छोटा से छोटा, शॉर्टेस्ट पाथ। समझते हैं एग्जांपल से, कोई भी ये ऑब्जेक्ट्स है, यहां से मूव करते करते यहां मान लीजिए पहुंच गया यहाँ पे, यानी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, इनिशियल टू फाइनल पहुंच गया, तो हम पूछेंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो आप यहाँ जितना भी ट्रेवल किया जाएगा टोटल पाथ, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 12 किलोमीटर ये ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ये हो गया। लेकिन हम पूछेंगे कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन होता है कि मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल मिनिमम डिस्टेंस क्या लगा रहा है, यानी ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन कहां से इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्शन ले रहे हैं इनिशियल टू फाइनल, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, फाइनल टू इनिशियल भी होता है नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। कभी सुने 0 किलोमीटर हम चले, नहीं सुने। अब उसका एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनिशियल यानी यहां से चलते चलते आपको यहाँ फिर पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल जो पाथ है जीरो है जहां पहुंच गया, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल को कुछ बचा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ होगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है आपको, डिस्प्लेसमेंट जो है आपको छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है। यहां देखिए छोटा है यानी जीरो हो गया, छोटा हो गया। अब होता क्या, बराबर कब होगा? देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स यानी यहां से क्या कर रहा है, यहां तक आ रहा है इनिशियल टू फाइनल, तो ये डिस्टेंस कवर किया इतना, जितना भी 6 किलोमीटर अबाउट पे हम लेते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, तो इनिशियल टू फाइनल यानी डिस्टेंस बराबर हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए, इस केस में इक्वल हो गए। उसी तरह वैरी करते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा और स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, यानी कि ये वेक्टर अपॉन टाइम और ये स्केलर अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में कोई भी स्पीड, अगर हम बोले कि ये जो कार है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ट्रेवल कर रही है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया, तो स्पीड हो गया। अगर हम डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं कि नहीं ये कार ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, साउथ में जा रही है, तो डायरेक्शन हमने बता दिया, तो ये क्या हो गया आपको, वेक्टर क्वांटिटी हो गया और वेलोसिटी हो गया। डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। हम एग्जांपल लीजिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि आप यहाँ से जाइए, ये ऑब्जेक्ट्स को लेकर आइए, 5 किलोमीटर की दूरी पे जाना है आपको, अब आप सोचिएगा हमको किधर जाना है, लेकिन अगर हम बता दें कि नहीं आपको ईस्ट में जाना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब हम आपको दिए तभी तो आप वर्क को पूरा कर पाएंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है लाइफ में भी। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड। वेलोसिटी का यानी मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट, और स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम होगा। अब वर्ड आता है एक्सेलरेशन, वर्ड आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम शॉर्ट में त्वरण बोलते हैं, शॉर्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे त्वरण, हिंदी हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन यानी कि वेग में परिवर्तन टाइम के साथ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहां से हमें सुनिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट करता है तो होता क्या है कि वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, यानी कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी v हो गया, u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। सपोज कीजिए यहां से स्टार्ट करता है, फाइनल वेलोसिटी यानी यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर था, और बढ़ते 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 क्या हुआ, उसका 8 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया, यानी कि इंक्रीज कर गया यहाँ पे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल। लेकिन हम बोलेंगे कि जब एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो इस दोनों का क्या कीजिएगा, आप डिफरेंस बताइएगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के साथ रियल मीनिंग होता है एक्सेलरेशन का ये कि 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी का मतलब या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज, दोनों हो सकता है। जैसे हम कार कोई ट्रेवल करता है, मान लीजिए वेलोसिटी कुछ भी है, बढ़ रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अचानक ब्रेक लगाने का मतलब हमको रोकना है, वेलोसिटी उसकी स्पीड हमको कम करना होता है, तो एक्सेलरेशन हम क्या करता है, डिक्रीज होते होते 0 पे आ जाता है, वेलोसिटी भी फाइनल रुक जाता है, तो रेस्ट में आ जाता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो वेलोसिटी ही है, तो मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का। तो ये क्या, एक्सेलरेशन भी क्या है, डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटी थे। ये चीज हम देखें, हम क्यों देखें, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें जानना है। इसी को जानने के लिए हम ये छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स को यानी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने एक्सप्लेन किया। और पेशेंस के साथ देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा, तो थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। 9th वाले आप खास करके ध्यान देंगे, आप ही के लिए ये सेशन में लेकर के आया हूं। अब जैसे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। फर्स्ट होता है v प्लस यू प्लस यानी v इक्वल टू यू प्लस at। सेकेंड होता है आपको s। अब s नया वर्ड आया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिनोटेड, ये देखिए सब डिनोटेड लेटर है, ये डिनोट किया जाता है। तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर हाफ। और थर्ड नंबर होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट मोशन के लिए वैलिड होता है, यानी कोई भी मोशन कर रहा है स्ट्रेट में, तो वहां पे हम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जो जो गिवन होगा वैल्यू अप्लाई करके हम। तो इसका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ जानने से पहले एक चीज देख लीजिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब यहाँ ग्राफ आपको बता दें कि एक्स वाई, तो अब यहाँ पे हम टाइम ग्राफ ले रहे हैं, ये क्या है, टाइम ग्राफ, यानी कि टाइम है एक्स एक्सिस में, टाइम को ले रहे हैं, और वेलोसिटी को ले रहे हैं वाई एक्सिस में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जब भी हम एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देता है। अब ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए 0 है और ये v है, यानी यहाँ से वहां टोटल क्या हो गया, v हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट करता है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो उसकी होगी, तो जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करते करते यहाँ पहुंच गया फाइनल तक, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गया उसका v। ये हो गया u। अब ये मान लीजिए हो गया आपका t, तो ये यहां से यहां तक हो गया आपको t, तो ये भी t हो गया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल क्या था, v था और ये u था, तो ये इतना क्या बचेगा, यानी इसके इक्वल होगा ये, तो v माइनस u होगा। थोड़ी सी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो v माइनस u ये हो गया और ये हो गया t। तो आपको हमने क्या बताया कि पहला प्रूफ जानने के लिए देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एक चीज और डीप में दिया होगा बुक्स में, यानी बुक्स में डीपली दिया होगा, तो आप वहां देख सकते हैं बहुत सारा एक्स वाई जेड मान करके, बस बेस यही होता है, इसीलिए ये समझ लीजिएगा तो बुक का भी ज्यादा समझ में आएगा। तो बुक को फॉलो हमेशा कीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट सेशन लेकर के आते हैं, तो ज्यादा कोशिश हमारी जाती है कि शॉर्ट सेशन में कम टाइम में आपको ज्यादा हम कंटेंट डिलीवर कर सकें। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो यहां से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस, तो आपको ये आएगा, और फाइनल इसको सोल्व करने के बाद आपको ये आएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन का आपको प्रूफ मिल गया कि फर्स्ट इक्वेशन आया कहां से। ये प्रूफ जानना बहुत ही जरूरी है, 9th 10th 11th कोई भी क्लास में आप पढ़ते हो। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जानने से पहले एक चीज जानिए कि जब vt ग्राफ, जिसको यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो देता है हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब यहां पे देखिए, ये हो गया आपको टाइम और ये हो गया आपको वेलोसिटी, उसी को मैं प्लॉट कर रहा हूं उस ग्राफ को। यहाँ 0, यानी यहां से u वेलोसिटी था, यहाँ v था, कोई भी नेमिंग आप दे सकते, ये t था, ये t था, तो ये u था, ये u, तो ये v माइनस u है, क्योंकि टोटल क्या है, v आपको यहाँ पे है। अब एरिया निकालिए। एरिया का मतलब ये हुआ कि इस पे जो भी शेप है उसका हमको एरिया निकालना है। जब एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये रूल होता है वेटी ग्राफ में, अगर एरिया निकालते हो डिस्प्लेसमेंट हमें देता है। तो अब एरिया, ये फर्स्ट फिगर और ये सेकेंड फिगर, दोनों का एरिया, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल, तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम डिनोट, यहाँ नहीं कि आप डिनोट कर सकते हैं, एबीसीडी करके नेमिंग कर सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपका ये अगर मानते हैं t और ब्रेथ आपका u,
यानी कि यूटी आ गया आपका एरिया इसका। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये फॉर्मूला याद होने की यानी करने की जरूरत है, याद होगा ऐसा तो नहीं है याद नहीं होगा, बेसिक से ही। तो 1/2 बेस क्या है टी, हाइट क्या है ये हाइट है तो है तो v माइनस ई, v माइनस ई, इसको सोल्व कीजिए यानी फाइनल। तो 1/2 इंटू टी v माइनस यू। आपको पता है कि ये दो एरिया है, यानी कि ये फर्स्ट वाले का ये सेकेंड वाले का, हमको फाइनल एरिया चाहिए। तो फाइनल एरिया में क्या करेंगे हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए यानी 1 प्लस, यानी दोनों एरिया जब ऐड कीजिएगा तो क्या देगा हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, ये रूल होता है। तो 1 और 2 को ऐड करने में क्या होगा, पहले का क्या था यूटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यूटी प्लस 1/2 इंटू 2 v माइनस यू, यूटी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा के लिए, आप एक सेकंड के लिए रुकिएगा। v माइनस यू जो था इस वाले से आप निकाल सकते हैं, हमारा क्या आया था v माइनस यू इक्वल टू 80 था, यानी v माइनस यू का वैल्यू 80 है एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो 80 यहाँ हम पुट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं वैल्यू। तो t मल्टीप्लाई a t डबल आई टी का स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल क्या होगा ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का भी आपको प्रूफ मिल गया, यानी कि सेकेंड वाला भी मिल गया। और थर्ड वाला में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट सेकेंड मेन होता है, इसी दोनों को मिला करके आप थर्ड वाला निकाल सकते हैं। थर्ड वाला घर पे भी आप कोशिश कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, समय को देखते हुए ज्यादा लंबा सेशन ना जाए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको आप घर पे कर सकते हैं, अदरवाइज हम बता भी सकते हैं। हिंट आपको दे देते हैं, देखिए करना क्या है, एस यूटी प्लस यानी फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि आपके पास क्या फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके ये निकालना है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला करके आपको ये निकालने का मतलब क्या है कि आप इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था v माइनस यू अपॉन टी था, यही था। इस वैल्यू को क्या कीजिएगा, इस एक्सेलरेशन को आप पुट कीजिएगा सेकेंड वाले इक्वेशन में, यानी कि एस इक्वल क्या था, सेकेंड था 1/2 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, तो सोल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा, तो एक्सेलरेशन क्या था v माइनस यू अपॉन टी और टी स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो सेशन आज के लिए यहीं पे, टी का भी यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए या टी का वैल्यू आप पुट कर सकते, दोनों में कोई भी, तो टी का भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं यहाँ से टी का वैल्यू क्या था। अब टी का वैल्यू निकालना चाहे तो जनरल टी का ही आप निकालिएगा तो सही रहेगा, ज्यादा बेटर, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा ना जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, इसमें क्या कीजिएगा डायरेक्ट आप टी का वैल्यू पुट कीजिए, ए से भी आएगा थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि आप अभी 9th में पढ़ते हो तो लंबा ले जाने की जरूरत कैलकुलेशन की नहीं है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या कीजिएगा प्लेस कर दीजिएगा v माइनस यू अपॉन ए, इसमें प्लेस कीजिएगा, आपको ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो थोड़ा सोल्व करने की जरूरत है, थोड़ा सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस बनेगा। तो उम्मीद करता हूं अगर सेशन पसंद आया हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, इसीलिए कनेक्ट होने की जरूरत है ताकि हम सेशन को आगे डे बाय डे बढ़ाते रहें, अपग्रेड करते रहें। 12th का भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटर फर्स्ट ईयर का भी मैं करूंगा, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल होता है। बहुत ही जल्द हम लोग टीम वर्क पे भी वर्क करेंगे, बहुत सारे टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।